वंचनम त्यागमन संदेहो विलोदाग इतस्तो विलग्वितिर्वक्तुर्मण्डितुं चेष्टितैः गोहेन शब्देन वीर्वा वेणुना निस्वना गायन्ति विश्वकर्माणि शुद्धानि बलकृष्णयो स्वलङ्कृतयो गोपीर्भिः गोपस्य सुविराजितं शरदं पुंसितं वरं द्विजकुलानिर्मितं। वहाँ से रथ में चढ़ के उद्धव जी ब्रज के लिए वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं। पीताम्बर लिए हुए थे। दूर से लोगों ने बोला कि अरे कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए। चारों तरफ ब्रज में उल्लास की लहर फैल गई। पर जैसे ही देखे कि नहीं ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो थोड़ा एजेड लग रहे हैं, थोड़ा बड़े लग रहे हैं, अरे ये तो मेरा 11 साल का बच्चा है। हमेशा माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है, चाहे 60 साल का हो जाए तो। बाप बेटा की एक कहानी है, 2 मिनट की सुनाता हूं कि हर माँ को अपना बेटा प्रिय होता है। एक दिन एक लड़का 1 बजे चढ़ा छानी माँ कि छा ले होगा, फिर उतर 3 बजे तक उतरिया छानी हुई गई। अगर मातारी आगे कहे कि ना रे बेटा उतरिया खाना खा ले फिर छाए, वह कहे ना रे कुछ ना हो हम काम करके वह मातारी का करिस कि नाती का कन्या में लीस अवा के घामे में खड़ी हुई गई। वो ऊपर से देखी, अरे वो लड़का जब जाए इतने घामे में करते हैं, कहीं जैसे तो ही ये लड़का जरा जाता है वैसे तो मोर लड़का है जड़े जाते हैं रहूं तरिया जितना ये तो ही लड़का पिरात है उतने भले तो बूढ़ हो गए हैं तो उतने पिराते हैं वहीं तय उतर के आ जा। तो महतारी बाप का कहूँ लड़का बड़ा नहीं लागे। कृष्ण के लिए, यशोदा माता के लिए, गोपियों के लिए कृष्ण हमेशा बच्चे ही रहे। जब उद्धव को देखे कि नहीं ये तो उम्र दराज व्यक्ति हैं तो आती हैं, निराश हो जाती हैं, फिर रोने लगती हैं। नंद जी उनको बिठाते हैं और रात भर दोनों कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं। उद्धव जी अपना ज्ञान भगाते हैं, नंद जी चुपचाप जी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है करते हुए पूरी रात बीत जाती है। सुबह गोपियां लाइन लगाए हुए थे बाहर कि चलो भाई कोई तो कोई आया, कृष्ण नहीं आया तो कृष्ण का संदेश तो आया, देखते हैं कितना संदेश, क्या संदेश भेजा है हमारे लिए। आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है, रसिकों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं यहाँ पे। उद्धव जी से मिलती हैं, उद्धव जी को उल्हाना देती हैं कि अरे तुम आगे, तुम किस लिए आए हो, 2 मिनट के लिए कृष्ण नहीं आ सकता है। और 5वां गीत, जो गोपियों के 5 गीत है भागवत में, 5वां गीत गोपियां यहाँ उल्हाने के रूप में गाती हैं। जब गोपियां बैठी हुई थी, उद्धव बैठे हुए थे, उसी समय भौरा आता है और गोपियों के पास गुंजित करता है, बोलता है। तो उपालंब कारण बना के, एक कारण बना के गोपियों का वो भौरे को ये मानती है कि ये भौरा कृष्ण है जो हमारे पैरों के पास गुंजित हो रहा है, हमारे आगे पीछे घूम रहा है। और गोपियों ने 28 श्लोक की एक पूरी भ्रमर गीत गा दी है। दृष्टिया कंसो हता पापा सानुगा स्वे पंपनाम साधूनाम धर्मशीलानाम यदुनाम दृष्टि सदा अपि स्मरन्ति न कृष्णो मात्रां सुखदुःखिनी च स्मर्तं कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितं हसितं भासितं चांगे सर्वाणां शीतलाक्रिया त्रैक्षोणिक मुकुन्दं च पादितेन तौक्रीडित मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तमिवा सुरोत्तमं सुराणां मधार्थं च गर्गस्य च वचनं तथा। नंद जी दुनिया भर की बातें बताते हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया। गर्ग जी जो भूल के गए थे, गर्ग जी ने तो पहले ही बता दिया था मुझे कि अरे वसुदेव का बालक है इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, पर हमारी ममता ने नहीं माना। चलो ठीक है, जो हमसे बन पड़ा हमने कृष्ण की सेवा की और कृष्ण ने मेरी किया है। कंसम नागयुत प्राणम मल्लो गजपति यथा अवदिष्टा लीलयो पशुमुनि मृगाधिपतः इति सुगोवाच इति संस्कृतम संवृत्तम नंदम कृष्ण अनुरागधि। कृष्ण के अनुरागधि, कृष्ण में जिनका अनुरग्ध है ऐसे नंद पूरी रात उद्धव से बात करते रहे। उद्धव जी ज्ञान भगा रहे हैं। युवाम श्लाघ दतो तमो नूनम देहि मेदम। अरे इस देह का क्या भरोसा नंद जी, आज छुट्टी की कल छुट्टी, क्या बार बार कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, कृष्ण से कुछ नहीं होता है। ये तो ही विश्वस्य अजा बीज योनि रामो मुकुंदा पुरुषा प्रधाना। ये तो राम कृष्ण भगवान है, बीज पुरुष है। ये न कभी आते न कभी जाते, न किसी का बच्चा हो सकते हैं और न किसी के बाप, इनकी क्या चिंता करते हैं। बहुत सारा ज्ञान बघा रहा उन्हें। हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतितम सर्वसत्वताम यादवा समागतम च कृष्णम सत्य करोति यथा भ्रमारिकादृष्टम भ्रम्यमितम हेमितम। और सुबह जब गोपियों के पास पहुंचते हैं, भौरे को देखते हुए गोपियां उल्हाना देती हैं कि दुष्टम एवं निशा साब्रूतो तादीप्तै वीक्षमाणे रज्जु इव सर्वत
भगवत उदित्य चे सूर्यो नंद द्वारि ब्रजौकसा दृष्टार्थम सत्कौमिं चे कस्यामिति चाब्रवन अक्रूर आगता किम। गोपियां यहाँ एक चीज और बोलती हैं कि लगता है फिर अक्रूर आ गया। ये रथ देखते उनका गुस्सा तो अक्रूर के ऊपर है, भगवान को कौन लेगा, कृष्ण तो जा ही नहीं रहे थे। गोपियों के शब्दों में कृष्ण जी कभी जाने को तैयार नहीं थे। ये तो दुर्गंध राक्षस अक्रूर कृष्ण को लेके गया है। सारा का सारा आज तक गोपियों का सारा उपालंब जो है वो अक्रूर के प्रति है। उद्धव जी के रथ को देख करके फिर वो कहते हैं कि ये फिर एक बार अक्रूर आ गया। इस बार कृष्ण बलराम को ले गया था, इस बार किसको ले जाएगा। अब तो प्राण चला गए तो देह पड़ी हुई है, इन देह को ले जाके क्या करेगा। उसको बला बुला कहते हैं रथ को देखकर आपस में। अक्रूर आगता किंबा, अक्रूर फिर से आ गया क्या। या कंस्याद साधकम, ये कंस के अर्थ साधक है, कंस का काम करने वाला है। ये नवनीतो मधुपुरी कृष्णन कमल लोचनम, ये कृष्ण कमल को मधुपुरी यानी मथुरा की बहुत बढ़िया संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है जो मैं हिंदी में कहूंगा कि मथुरा शब्द कैसे बना है। यदि बीच का शब्द निकाल दो और उल्टा पढ़ो तो क्या हो जाएगा, मथुरा। बीच का शब्द थू है, उसको निकाल दो तो हो गया क्या, मरा को उल्टा करो तो राम। और जो मथुरा में राम ना बोले उसके मुंह में बीच वाला अक्षर, जो बीच का अक्षर निकाल के मथुरा का नाम को उल्टा करके ना बोले उसके मुंह में बीच वाला अक्षर, तो उसके मुंह में कौन सा अक्षर, थू। मथुरा, बीच का अक्षर क्या है, थू, है ना। तो हमने इसको उल्टा किया, बीच वाला अक्षर नीचे खींच लिया और जो दो शब्द बच्चे उनको उल्टा कर दिया तो हो गया राम। जिसने राम बोला बड़ा अच्छा है, और जिसने राम नहीं बोला उसके मुंह में बीच वाला अक्षर थू। ये जो कृष्ण भक्त हैं, वृंदावन गोकुल में रहते हैं, रसखान जी हैं, सूरदास जी हैं, कितने दास जी हैं, करपात्री जी महाराज हैं, करोड़ों दोहे श्लोक दिन रात उनके बारे में लिखते रहते हैं। कहां कहां से चीजों को खोज के लाते हैं। बताइए कितना खोज किया होगा उसने, कितना बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा कि जो मथुरा के बीच वाले अक्षर को नीचे करो, घुमाओ, जो उसको बोलेगा उसका जय हो, और जो इसको नहीं बोला उसके मुंह में बीच वाला अक्षर थू। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें भगवान के बारे में आज भी चलती हैं, शोध होते हैं, चर्चा होती है। तो इस तरह अक्रूर जी के बारे में चर्चा कर रही थी गोपियां। पर जब देखती हैं अक्रूर जी उनको ले चलते हैं वन में, बोलो राधे राधे, और कालिंदी के कुल में बैठ करके उनको समझाने की शुरू करते हैं। पहले तो भ्रमर गीत पढ़ता हूं। सुचिता स्मृता कोयम पच्चंत दर्शनम कुश्चिता कस्याम भूषण इति वा स्मृता सर्वा जानित्वानुपदे पार्श्वं समपक्ता भक्ते प्रेष्टं पित्रो भगवान् प्रचिकीर्ष्या खगावीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चातयो ग्रहं दग्धं मृगास्ता तथारण्यं जीरो भुक्त्वा रतं श्रिया। जिस तरह यदि पेड़ में फल ना हो तो पक्षी उड़ जाते हैं, यदि धनवान आदमी के पास पैसा ना हो तो जो मित्र होते हैं धीरे धीरे सरकाए नमा सरक लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण गोपियों ने बताया उद्धव को कि कृष्ण ने वही किया हमारे साथ रसमंडल में रसराज महाराज किया, हमको अपने सूरत दिखाया, हमारे साथ माखन चोरी का खेल खेला। अब ये माना कि हम किसी काम के नहीं है गोपी, हम उसको माया ममता नहीं करते हैं, तो चला गया। खगा बीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाति ग्रहम दग्धम मृगयास अरण्यम। यदि आग में वन में आग लग जाए अरण्य में तो जिस तरह से पशु पक्षी भाग जाते हैं। गायन्ति कर्माणि उद्देश्य ग्रहेतिसा तस्याम संसतम सत्यम यानी के कैशोर्य बल्लयो। फूल निकल जाने के बाद मधुकर भौरा भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता है। अब उतनी देर में ये भौरा आता है और भौरे को उपाल में कारण बना के गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। कुछ श्लोक जरूर गाऊंगा। मधुप कितब बंधो माँ स्त्रासांगीन सपत्न्या कुछ विलुलित मालाम अंकुरां अस्त्रुमर्भि बहत मधुपति स्तनानम मणिनं सपत्नम सकृत सुधा स्वाम मोहिनीं पाययित्वाम। इस तरह करके भौरे को कि हे भौरे रूपी कृष्ण, अब तू मेरे पास क्या करने आया है। अब ना तो मैं मोहिनी हूँ, ना तो
तुमको प्रीत कर रही हूँ, तरह तरह की प्यार भरी उल्हाने भगवान को दे रही हैं। वयम मृतिवम जीवा व्यातो श्री श्रद्धया कुलित कुरु विज्ञान चे कृष्णो वैर हिरण्यवयो रुजो प्रमं त्रित्वं चे भरण्यम ता चावृताम आपीवता मधुपर्या पुत्रो नमस्ते स्मरति सा पुत्र गृहेन सौम्यम मनुष गोपमान सुखोवत अथोद्भवो निशम्यो। कृष्ण दर्शन लालसा उद्धव ने भगवान कृष्ण की दर्शन की इतनी उत्कृष्ट लालसा गोपियों में देखी, आश्चर्य रह गया। उद्धव जी का एक लाइन मैंने पढ़ा था रसखान जी का, वो बताता हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि गोपियां तुम निर्गुण भगवान का उपासना करो, कृष्ण छोड़ो। तो उद्धव जी बोलते हैं, उद्धव मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम सन को आराधे ईश। उद्धव मन न भय 10-20, हमारे पास एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया। मेरा एक ही चित्त था, एक ही मन था, वो कृष्ण में चला गया। अब कौन से मन से मैं तुम्हारे ईश भगवान ईश्वर जिसको तुम कहते हो उसको करूं। निर्गुण कौन देश को वासी। ये भैया ये जो तुम निर्गुण निर्गुण कर रहे हो, पहले तो ये बताओ ये रहता कहाँ है। जिसे हमारा कन्हैया वृंदावन में रहता है, ये देखो सामने जो घर दिख रहा है नंद बाबा सुधा घर है, इस घर में रहता है। तुम बताओ तुम्हारा निर्गुण कहाँ रहता है। उद्धव जी कहते हैं भाई निर्गुण कहीं नहीं रहता, इसीलिए तो निर्गुण है। बोले नहीं जगह बताओ मुझे। ठीक है आगे बढ़ती कहानी, ठीक है ये मान लिया हमने। को है जनक तात को कहियत, इसके माँ कौन है, इसका बाप कौन है, कब पैदा हुआ है। तुम अपने निर्गुण का पूरा परिचय दो, बायोडाटा दो, जीवन परिचय बताओ, तब ना हम उससे प्रेम करें। प्रेम निर्गुण से नहीं किया जा सकता है, तत्व विवेचन निर्गुण से किया जा सकता है, आत्म साक्षात निर्गुण से किया जाता है। इसीलिए धर्म और दर्शन में फर्क है। धर्म में आस्था होती है। धर्म में यह बताया गया गुरु जी के चरण पकड़ लेना, तो आपने पकड़ लिया, तर्क नहीं किया कि मैं गुरु जी का पैर क्यों पढ़ूं। मुसलमानों को बताया गया 5 बार नमाज पढ़ लेना, उनने पढ़ लिया, क्यों पढ़ूं उन्हें नहीं पूछा। सब धर्मों में जहां तक धर्म की बात आती है वहां आस्था होती है, वहां तर्क नहीं चलता। यदि आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, तर्क वाले मानते हैं, तो दर्शन में प्रवेश करिए। दर्शन में हर वस्तु को तर्क की तराजू में तोला जाता है, सिद्ध किया जाता है, तर्क के साथ, न्याय के द्वारा, मीमांसा के द्वारा, सांख्य के द्वारा, इन सारे तत्वों को मिला करके वहां तत्व स्थापित किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार बोलता हूँ। 2 शास्त्रार्थ दुनिया के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला शास्त्रार्थ जो हुआ है मंडन मिश्र और शंकराचार्य का, बहुत पुराना है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत कृतियां आ गई थी, हम यज्ञ करने लगे थे, बहुत ज्यादा बलि देने लगे थे, और उसी समय बौद्ध धर्मावलंबियों का बहुत भार आ गया था। तो उन सबको दूर करने के लिए शंकराचार्य कहाँ के निवासी थे?